हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिएटर इंस्टीट्यूट। तो दोस्तों आज हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन का एक अलग टाइप का क्वेश्चन होता है। इसमें क्रॉस मेथड का यूज किया जाता है। क्रॉस मेथड इसमें हम सिखाएंगे और एक नॉर्मल जो क्वेश्चन होता है वो बहुत इजी वे से बन जाएगा और इसका भारी क्वेश्चन भी है ना, ये क्रॉस मेथड से बन जाएगा। तो इसमें ये आज हम लोग जो पढ़ाएंगे वो लेवल 1 का होगा। आज जो हम लोग पढ़ाएंगे वो लेवल 1 का होगा। तो लेवल 1 में पहला जो देखिए टॉपिक रह गया आपका आय और व्यय है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो कुछ थ्योरी जान लेते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर का कुछ थ्योरी जान लेते हैं। तो थ्योरी इस तरह का है, देखिए थ्योरी क्या होगा। चलिए आप जो भी आप क्या करते हैं, कमाई करते हैं, जो भी आप जितना भी कमाते हैं वो आपका क्या होता है, इनकम होता है। जितना भी आप कमाते हैं वो सारा का सारा क्या होता है, इनकम होता है। और इसके बाद कुछ ना कुछ आप क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, कुछ पे कर देते हैं। और एक्सपेंडिचर करने के बाद जो आपका बचता है वो आपका क्या हो गया, बचत हो गया, सेविंग हो गया। इनकम मीन्स हो गया है आय, इनकम मीन्स हो गया है आय हो गया है। और इसके बाद एक्सपेंडिचर मीन्स हो गया आपका व्यय, यानी खर्चा हो गया। क्या हो गया है, खर्चा हो गया है। इनकम मीन्स आय हो गया है और एक्सपेंडिचर मीन्स खर्चा हो गया है, व्यय हो गया है। और यहाँ पर एस टर्म जो यूज करेंगे वो सेविंग के लिए करेंगे। किसके लिए करेंगे, सेविंग के लिए करेंगे। चलिए देखिए आई हो गया है, आई फॉर इनकम मीन्स हो गया है आई, और ई फॉर एक्सपेंडिचर मतलब व्यय, और एस फॉर सेविंग मतलब हो गया आपका बचत हो गया है। क्या हो गया है, बचत हो गया है। तो आप लोग जानते होंगे कि जितने भी इनकम होते हैं उनमें से अगर खर्च को घटा दिया जाए तो आपका क्या बचेगा, सेविंग बचेगा। अगर आप इनकम में से अगर एक्सपेंडिचर को घटा देते हैं, आय में से व्यय को घटा देते हैं तो आपका सेविंग होता है। और अगर आपको इनकम निकालना है, अगर आपको इनकम निकालना है तो क्या करेंगे, ये जो एक्सपेंडिचर है सेविंग में जाकर माइनस उस साइड जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इनकम इक्वल टू हो जाएगा सेविंग प्लस एक्सपेंडिचर, यानी आपने जो खर्च किया, आपने जो बचाया, वो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, इनकम के इक्वल हो जाएगा। फिर सुन लीजिए, आई माइनस ई इक्वल टू एस हो गया है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस उस साइड जाएगा तो S प्लस ई, एस फॉर सेविंग, ई फॉर एक्सपेंडिचर। इनकम जो होगा सेविंग और एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। इनकम जो होगा सेविंग और एक्सपेंडिचर के इक्वल होगा। तो ये थोड़ा सा थ्योरी रहा। बाकी बात क्या है आपको हम सिखाते आगे कैसे क्या करना है, कैसे क्या करना है सवाल में हम सिखाएंगे। ठीक है, सवाल में सिखाते हैं। तो सवाल इसका बहुत हल्का हल्का आएगा। पहले आज लेवल 1 का ही बता रहे हैं। चलिए तो पहला सवाल इसमें इस तरह का है, देखिए पहला क्वेश्चन है, करा है दो व्यक्ति P और Q की आय का अनुपात 5:6 है। यदि उनमें से प्रत्येक प्रति माह 200 रुपया की बचत करता है तो उनके व्यय का अनुपात 3:4 है। ठीक है ना। अगर 200 रुपया बचाता है तो उनके खर्च का अनुपात 3:4 है। तो Q की आय ज्ञात करें, क्यों किया है ज्ञात करें। तो इसमें हम क्रॉस मेथड भी लगाएंगे और एक बैलेंसिंग मेथड भी लगाएंगे। कैसे क्या होगा तो वो भी देख लीजिए। चलिए तो क्वेश्चन जो कह रहा है हम वो काम करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी और क्यू की आय दिया है। चलिए इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ। कह रहा द इनकम ऑफ 2 पर्सन पी एंड क्यू आर इन द रेशियो 5:6। कह रहा है पी और क्यू 2 पर्सन का जो इनकम दिया है 5:6 में दिया है। कहता है ईच ऑफ देम सेव्स 200 रुपीज पर मंथ। कहता है सब क्या करता है, 2 रुपया प्रति माह बचाता है। कहता है द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 3:4। फाइंड द इनकम ऑफ क्यू। कह रहा है कि अगर उनका एक्सपेंडिचर यानी खर्च 3:4 में है तो उनका क्यू का इनकम क्या रहा होगा, ये पूछा जा रहा है। तो चलिए हम क्या करते हैं, लिखते हैं। पी और क्यू का दिया गया है, क्या दिया है, पी और क्यू का आपका पहले दिया है इनकम। इनकम क्या दिया है, आपका दिया है इनकम दिया 5:6 दिया है, 5:6
6 दिया है, और एक्सपेंडिचर क्या दिया है, एक्सपेंडिचर आपका जो दिया है कितना दिया है, 3:4 दिया है, 3:4। तो हम इसको टाइप 1 से बनाते हैं, मेथड 1 से बनाएंगे पहले, क्योंकि ये एक अलग मेथड से ही बन जाएगा, फिर मैं आपको क्रॉस मेथड भी बताऊंगा। तो इसमें क्या करना है, आपको पता है कि इनकम में अगर एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो आपका सेविंग, तो सेविंग इसमें से ये घटाएंगे तो सेविंग, और कह रहा है सेविंग दोनों के दोनों क्या है 200 रुपया बचाता है, यानी दोनों का जो माइनस आना चाहिए इक्वल आना चाहिए। अगर ये देखिए 5 में से 3 घटाते 2, 6 में से 4 घटाते 2, तो ये भी आपका 2 है और ये भी आपका 2 है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये जो सेविंग, इसमें रेशियो में सेविंग आ रहा है कितना 2, तो ये रेशियो में सेविंग 2 है और अमाउंट में कितना है 200 है, 2 रेशियो का वैल्यू 200 हो गया है, तो एक रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा, 2 रेशियो का वैल्यू 200 और 1 रेशियो का वैल्यू 100 रुपया हो जाएगा। तो ये आपका एक रेशियो का वैल्यू आया। पूछ क्या रहा है, क्यू की आय पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, क्यू का। तो क्यू का आय जो है बच्चे आपका ये हो गया है कितना 6 रेशियो में है, तो क्या हो जाएगा 6 रेशियो का हो जाएगा, क्यू जो है आपका 6 रेशियो है तो 6 × 100 यानी 600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब इसमें क्रॉस मेथड कैसे अप्लाई करेंगे देखते हैं। क्रॉस मेथड इसमें अप्लाई करना है, मेथड 2 करना है, क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो देखिए, और यही जो क्रॉस मेथड होगा वही मेन मेथड होता है जो कि हर टाइप के सवाल को सोल्व करेंगे। ये इनकम एक्सपेंडिचर के तो करेंगे ही करेंगे, इसके अलावे आगे भी बहुत टाइप के सवाल को ये सोल्व करेंगे। तो मैं सारा क्रॉस मेथड, अब जो भी क्रॉस मेथड बताऊंगा इस पर सारे सवाल हर टाइप के मैं बता दूंगा आपको क्रॉस मेथड पे ही, ठीक है। तो चलिए, तो क्या दिया है, पी रेशियो क्यू दिया है, पी रेशियो क्यू दिया है, पी रेशियो क्यू में आपका इनकम हो गया है कितना दिया है 5:6 दिया है, और एक्सपेंडिचर दिया है 3:4 दिया है, 3:4 दिया है, और आपका जो सेविंग है ना, दोनों को घटा के बचता है तो 200 रुपया है। तो क्रॉस मेथड कैसे लगाते हैं, इसका भी है 200, इसका भी 200 है, दोनों का क्या है इक्वल है। तो क्रॉस मेथड में आप इनको क्रॉस करेंगे इनसे, इनको क्रॉस करेंगे इनसे, फिर इनका क्रॉस करेंगे इनसे, इनका क्रॉस करेंगे ऐसे। तो देखिए क्या होता है, ये 5 चौके 20, ये चौथी 18, तो क्या हो जाता है, ये 2 का है ना आपका डिफरेंस हो गया, किसका गया कितना का 2 का। अभी इन दोनों में देखिए ये कितना हो गया 4 दूने 8 और 3 दूना 6, तो ये कितना का डिफरेंस है, ये 200 का डिफरेंस है। मतलब क्या हो गया है 2 रेशियो इक्वल टू 200, तो 1 रेशियो इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 100, यानी 1 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया 100 आ गया है। तो हमें पूछा जा रहा था क्यू का इनकम, क्यू का इनकम कितना दिया है 6 दिया है, तो आपका यहाँ भी ऐसे भी क्या हो जाएगा 6 रेशियो का वैल्यू, क्यू का जो दिया है इनकम 6 रेशियो 6 × 100 यानी क्या हो जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका क्रॉस मेथड। ये तभी आप लगाएंगे जब क्या हो दोनों का सेम अमाउंट बचा रहा हो। अगर अलग अलग अमाउंट अगर बचत कर रहा हो दोनों तो अलग अलग आ जाएंगे आंसर। तो सेम अमाउंट के लिए आपको ये मेथड लगाना है, अन्यथा आपको क्रॉस मेथड ही लगाने हैं। चलिए, तो इसको है ना आप क्या कर लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, देख लीजिए। देखिए अब इस बार क्या है अलग अलग बचत आ गया है, इस पर क्वेश्चन जो हो गया है अलग अलग बचत आ गया है। तो कह रहा है 2 नंबर क्वेश्चन में द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:7 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:11। कह रहा है कि ए और बी का जो इनकम का रेशियो है 5:7 में है, ए और बी का रेशियो क्या है 5:7 में है, एंड देयर एक्सपेंसेस और वो खर्च जो कर रहा है 9:11 में। कहता है इफ ए सेव्स Rs 1,200 and B saves Rs 2,000 then find their income। करा ए और बी जो है, ए और बी का आय का अनुपात 5:7 है, इनके खर्च का अनुपात 9:11 है, और ए बचा रहा है 1200 रुपया, बी बचा रहा है 2000 रुपया। देखिए इस पर अलग अलग बचत कर रहा है, इस बार क्या कर रहा है अलग अलग बचत कर रहा है, तो दोनों की आय क्या होगी। तो इस बार आपको क्रॉस मेथड अप्लाई करने, कौन सा मेथड क्रॉस मेथड, ठीक है ना। तो चलिए हम कुछ नहीं आराम से लिख देते हैं। देखिए क्रॉस मेथड से अप्लाई करते हैं इसमें। तो ए और बी का आय, ए और बी दिया है
आपका इनकम है, फिर एक्सपेंडिचर है, फिर आपका सेविंग है। तो इनकम में आपका क्या हो गया 5:7 है। 5 क्या है 7 है। इनकम क्या है 5:7 है। और एक्सपेंडिचर क्या है आपका, एक्सपेंडिचर 9:11 है। और सेविंग क्या आ रहा है, सेविंग जो आपका है, सेविंग क्या है, सेविंग एक बचा रहा है 1200 रुपया और एक बचा रहा है 2000 रुपया। एक बचा रहा है 1200, एक बचा रहा है 2000। तो आप क्रॉस इनका इससे करेंगे, इनका इससे करेंगे, और इनका इससे, और इनका इससे इससे करेंगे, ठीक है ना। तो बताइए 11 × 55 और 9 × 63। 63 में 55 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। नहीं तो 8 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसको गुना करके देख लेते हैं। ये 9 दूना 18 हो जाएगा, 18,000। और ये हो जाएगा 11 गुना 132, 13,200। तो आप क्या करेंगे, ये 18,000 हो गया, 18,000 में 13,200 घटाएंगे, 13,200 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए। तो ये आपका बच जाता है 800, ये और ये कितना हो गया है 7 में 3 4800 बचता है। तो 8 का वैल्यू हो गया है 4800, 4800 आ गया है। यानी 8 रेशियो का वैल्यू क्या हो गया है 4800। तो 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 600 आ जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू आपका 600 आ गया है। तो वो पूछ क्या रहा है, दोनों की आय, दोनों की आय पूछ रहा है। तो आप देख लीजिए 1 रेशियो का वैल्यू 6000 है, तो 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 रेशियो का वैल्यू हो जाएगा 3000 हो जाएगा। और ये 7 रेशियो है तो कितना हो जाएगा 742 हो जाएगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा है, 3000 और क्या है 4200 है। 3000 आपका और 4200, ऑप्शन नंबर आपका ए इसमें से आ गया है। तो ये क्रॉस मेथड है ना, स्पेशल इस टाइप के क्वेश्चन के लगते हैं। हालांकि ये इनकम एक्सपेंडिचर का ये इस टाइप का क्वेश्चन नॉर्मल ही होता है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं इनकम एक्सपेंडिचर का, ये आपका लेवल 1 का क्वेश्चन है। लेकिन इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको एसएससी में देखे जाते हैं, रेलवे वगैरह में भी देखे जाते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये थोड़ा सा कुछ अलग कर दिया गया क्वेश्चन को, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन अलग है लेकिन ज्यादा भारी ये भी नहीं है, ठीक है, ज्यादा भारी ये भी नहीं है, ध्यान दीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है P एंड Q earn in the ratio 2:1 करा है। P और Q है ना बचत कर रहा है, बचा मतलब कमा रहा है, अर्न कर रहा है 2:1 में। दे स्पेंड इन द रेशियो 5:3 और स्पेंड खर्च कर रहा है 5:3 में। एंड सेव इन द रेशियो 4:1 और 4:1 में बचत कर रहा है। फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ द टोटल मंथली सेविंग ऑफ द बोथ ऑफ P एंड Q टुगेदर इज 5। कहता है फाइंड द मंथली इनकम ऑफ ईच ऑफ द टोटल मंथली, कह रहा है कि दोनों का P और Q का है ना कुल बचत दिया है। तो अब सबका मासिक आय क्या है, प्रत्येक की मासिक आय पूछ रहा है, मंथली इनकम पूछ रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि दोनों का कंबाइंड दे दिया है, दोनों का कंबाइंड है और ये रेशियो में दिया है। तो हम ये ऐसे कह सकते हैं क्वेश्चन में, पहले हम क्या करते हैं कि समझते हैं, सब सारा चीज वैसे दिया है। ये इनकम दिया है, ये आपके इनकम का रेशियो है और ये आपके एक्सपेंडिचर का रेशियो है। ये इनकम का और एक्सपेंडिचर का रेशियो है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो है और ये आपका बचत का है। तो बचत वाला जो होता है वो हमें वैल्यू में चाहिए, किस में चाहिए, वैल्यू में। तो वैल्यू में ये इस तरह से टोटल दिया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी टोटल यानी 4+1 यानी 5 रेशियो का वैल्यू कितना दे दिया है, 5000 दे दिया है ना। तो 1 रेशियो का वैल्यू 1000, 1 रेशियो का वैल्यू 1000। तो आपका P और Q का जो बचत है कितना दिया है, 5:1 में दिया है ना। 5:1 मतलब क्या हो गया है, ये बचा रहा है 5000, सॉरी 5:1 नहीं 4:1 है। कितना है 4:1 है। तो अब इसका मतलब है कि आपका जो P बचा रहा है वो P बचा रहा है कितना 4000 और Q बचा रहा है कितना, Q बचा रहा है 1000, ठीक है। तो हम इसको फिर से अब वही पुराना क्वेश्चन वाला ही आ गया है। तो हम बताते हैं P/Q आपका इनकम, फिर क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, फिर क्या हो जाएगा सेविंग। तो इनकम आपका हो गया कितना, इनकम हो गया है 2:1 आ गया है, 2:1
1 आ गया है इनकम, और एक्सपेंडिचर कितना है 5:3 है। एक्सपेंडिचर कितना है 5:3 है। और इसके बाद क्या आ गया है आपका जो सेविंग होना चाहिए, सेविंग अलग अलग कितना हो गया 4000 और 1000 आ गया। कितना आ गया है 4000 और 1000 आ गया है सेविंग। 4000 और 1000 आ गया है। तो हम इसको इस तरह से वही क्रॉस मेथड अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलिए 3 दूना 6 और 5 एकम 5, तो डिफरेंस आ जाएगा 1 का डिफरेंस आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए 5 एकम 5 और 4 तिहाई 12, ये 12 और ये कितना 5, तो 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 7। तो आपका 1 रेशियो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1 रेशियो का वैल्यू 7000 हो जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक की मासिक आय क्या होगी, तो मासिक आय आपका क्या हो जाएगा बताइए, पी का हो जाएगा 7 दूना 14 और क्यू का हो जाएगा 7000। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन वैसे ही है, बस इसमें क्या है आपको टोटल दे दिया गया था रेशियो में, रेशियो हमने सेपरेट कर लिया सेविंग को, और वही क्रॉस मेथड यहाँ भी अप्लाई हो गया है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से है, और इसे आप क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अच्छा ये क्वेश्चन आ गया, ऐसा तो पहले मैंने डील कर लिया है। ये क्वेश्चन है ना, ये सारे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आ गया है द इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:3 एंड देयर एक्सपेंसेस आर इन द रेशियो 9:5 इफ बोथ सेव्स रिस्पेक्टिवली आर 1300 एंड आर 900 देन फाइंड देयर इनकम। कह रहा है कि ए और बी का जो आय का अनुपात है 5:3 है और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है, और दोनों क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाता है। तो दोनों की आय क्या होगी, 1300 रुपया और 900 रुपया बचाता है, तो उनका आय क्या है। तो एकदम सिंपल है, क्रॉस मेथड यहाँ भी अप्लाई हम लोग करने वाले हैं। कौन सा मेथड, क्रॉस मेथड, बहुत ही सिंपल मेथड है। चलिए तो आपका जो देखिए बड़े से बड़े सवाल बनेंगे इससे। तो क्या दिया गया है ए और बी है, ए और बी है, ठीक है ना। पहले लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर और क्या हो गया सेविंग हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग हो गया है। तो ए और बी का इनकम कितना है 5:3 दिया है। कितना दिया है बोलिए 5:3 दिया है, और उनका जो एक्सपेंडिचर है 9:5 है। कितना है बोलिए 9:5। इनकम हो गया है 5:3, एक्सपेंडिचर हो गया 9:5, और उनका जो सेविंग है वो कितना है 1300 बोलिए 1300 रुपये, और ये 900 यानी 900 रुपये है। तो आप बताइए बच्चे क्या होगा, इसका उसी तरह से करेंगे। देखिए 25 और ये 27, 2 का डिफरेंस है ना, 2 का डिफरेंस है, तो 2 का डिफरेंस ये रेशियो में आ गया है। और इसका करते हैं तो 9 81, 13 पंचे 65, ये 65 और 81, ये 9 81 हो गया है, और ये 65 हो गया। 81 माइनस 65 अगर आप करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 5 6 7 16 आ रहा है, मतलब 1600 का डिफरेंस आ रहा है। कितना का आ रहा है 1600 का डिफरेंस आ रहा है। तो 2 रेशियो का वैल्यू हो गया 1600, तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 800 आ जाएगा। 1 रेशियो का वैल्यू 800 आ गया है। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है तो दोनों की आय, तो ए की आय तो आपका रेशियो दिया है ना, ए और बी की आय का रेशियो दिया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू 800 है, तो यहाँ 5 का क्या हो जाएगा 4000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4000, और बी का जो दिया है कितना दिया है 3 रेशियो में दिया है, तो 8 दिया 24। बताइए कौन सा ऑप्शन में आ गया 2400 है ना। तो यहाँ 4000 और 2400 ऑप्शन नंबर आपका बी आ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या आ रहा है बी आ रहा है। तो ये आपका क्या हो गया आंसर आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लेते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये उसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी देखिए 5 नंबर उसी टाइप का क्वेश्चन है। करा ए और बी, ए एंड बी हैव देयर मंथली इनकम इन द रेशियो 8:5 while their monthly expenditure
आर इन द रेशियो 5:3। करा ए और बी का मंथली इनकम जो है कितना है 8:5 है, व्हाइल देयर मंथली एक्सपेंडिचर और मंथली जो खर्चा है उसका क्या है 5:3 है। इफ दे हैव सेव्ड आरएस 12,000 एंड आरएस 10,000, कर रहा है कि यदि वो बचा रहा है कितना 12,000 और 10,000 मंथली बचा रहा है तो करा देन देयर क्या करा देन द डिफरेंस इन देयर मंथली इनकम, तो उनके मंथली इनकम में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजिंग कर दिया है कि उनके आय में अंतर पूछा जा रहा है। उनके आय में क्या पूछा जा रहा है, अंतर पूछा जा रहा है। तो सेम वही मेथड से हम लोग यहाँ भी डील करेंगे। चलिए ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दिया है, ए रेशियो बी का वैल्यू क्या दिया है ये लगाते हैं। तो ए रेशियो बी यानी ये आपका इनकम और एक्सपेंडिचर और क्या हो जाएगा सेविंग, इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। इनकम आपका हो गया है 8:5 है और एक्सपेंडिचर कितना है, एक्सपेंडिचर है 5:3 है, 5:3 और उसका जो सेविंग है 12,000 है और इसके बाद कितना है 10,000 है, 10,000 है ना। तो आप क्या करेंगे यहाँ से वही बात, चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 8 से 24 5 से 25 हो गया है। तो 25 में से 24 घटेंगे तो 1 रेशियो का डिफरेंस आ गया है। और ये आपका 50,000 में क्या होंगे, 50,000 में ध्यान दीजिएगा, तो 50,000 में आपके 36,000 अगर माइनस हो जाएंगे तो कितना बच जाएंगे बताइए, कितना बच जाएंगे। तो ये आपका रह जाएगा 4 और ये हो गया 1, 14,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14,000 आपका आ चुका है। तो 14,000 होगा 1 रेशियो का वैल्यू 14,000 हो गया है। तो अब बताइए यहाँ ए का कितना हो जाएगा, 14 गुना 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 1 लाख हो जाएगा आपका कितना 12,000 आ जाएगा, 1,12,000। और इसके बाद बी का कितना हो जाएगा 14 पच्चे 70, 14 पच्चे कितना हो जाएंगे 70। तो आप इनको माइनस कीजिए, इनको माइनस कीजिए 70,000, 112 में 70 माइनस कर दीजिए ना, उसी से पता चल जाएगा। 112 में से 70 अगर माइनस करेंगे तो आपका 2, 11 में 7 गया तो 4, ये 42 होंगे। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो बस ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कैलकुलेशन में, हमने 12 पंचे 60 समझ लिया था इनको। ठीक है, ये 12 या 36 होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, करा है द रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी इज 3:4 एंड द रेशियो ऑफ मंथली एक्सपेंसेस इज 2:3 इफ ईच सेव्स 4,000 पर मंथ देन व्हाट इज द इनकम ऑफ बी। तो इस बार है ना एकदम पहले जैसा क्वेश्चन आ गया है, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बताया है सेम टू सेम वैसे ही है। इनको आप बिना क्रॉस मेथड से भी अप्लाई कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूँ किस तरह से मैंने इनको किया था। तो कह रहा ए और बी का मासिक आय, चलिए मैं ले लेता हूँ ए और बी ले लेता हूँ, ये इनकम हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया और क्या हो गया सेविंग हो गया, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग। तो ए का कितना दिया है 3:4 दिया है, क्या दिया है 3:4 और खर्च क्या दिया है 2:3 दिया है, क्या दिया है 2:3 दिया है। यदि प्रत्येक 4,000 रुपया बचाता है, 4,000 बचाता है, ये भी 4,000 ये भी 4,000 बचा रहा है, दोनों के दोनों क्या बचा रहा है 4,000 बचा रहा है। तो हम यहाँ पर क्रॉस मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और इक्वल मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। देख लीजिए सिंपल है, एक का डिफरेंस, एक का क्या है डिफरेंस है, तो 1:4,000 हो जाएगा। तो बी का पूछ रहा है तो 4 चौको 16, डायरेक्ट इसमें ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। तो क्रॉस मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, 3 तिहाई 9 4 दूनी 8, एक रेशियो का डिफरेंस है और ये 4 दूनी 8 3 चौके 12, तो कितना हो जाएगा 12 में 4 घट गया, 12 में 8 घट गया तो 4, एक रेशियो का वैल्यू आपका क्या हो गया 4,000 आ गया है। तो आपका पूछ रहा है बी की आय कितनी है, तो बी का आपका कितना है 4 रेशियो में ना, तो 16,000 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे 16,000 आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते आगे। चलिए अब आपका इस तरह से क्वेश्चन, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है देखिए,
एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने ले लिया है, ये पूछा हुआ है एसएससी 10+2 लेवल का है। तो कह रहा है ए तथा बी के आय का अनुपात और बी तथा सी की आय का अनुपात 3:2 है, यानी ए और बी और सी दोनों का रेशियो क्या है 3:2 है। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ए का रेशियो आपका कितना है 3:2 है और बी रेशियो सी भी क्या है आपका 3:2 है। 3 क्या है 2 है। मैंने यहाँ पर क्या किया शिफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करके मैं यहाँ पर ए रेशियो बी रेशियो सी निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ? ए रेशियो बी रेशियो सी। तो मैं पहले क्या करता हूँ, जो भी आगे क्वेश्चन कर रहा है पहले मैं ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल लूँ, क्योंकि यहाँ पर ए रेशियो बी दिया है और बी रेशियो सी दिया है। तो कंफर्म हमें कुछ भी आगे करने से पहले ए रेशियो बी रेशियो सी निकाल ही लेना चाहिए। मैं बाकी बात क्वेश्चन आगे पढ़ता हूँ क्या कर रहा है। तो देखिए शिफ्टिंग मेथड में क्या करते हैं, 3 को लेफ्ट शिफ्ट कर देंगे और 2 को क्या कर देंगे राइट शिफ्ट कर देंगे। 3 को मैं लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा और 2 को राइट शिफ्ट कर दूंगा। तो 3/3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा और 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो अब इसमें से क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है, यदि ए की आय का तिहाई भाग सी की आय के चौथाई भाग से 1000 रुपया अधिक हो तो बी की आय कितनी है। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा ए की आय का तिहाई भाग, ए की आय क्या है ए वाला यहाँ है, तो 9 का तिहाई भाग करने का मतलब है 1/3 और फिर कह रहा ए की तिहाई भाग सी के चौथाई भाग से, सी की चौथाई, सी का क्या है आपका ये है नहीं, सी का चौथाई यानी 1/4 हो गया, 4 का 1/4 से क्या है 1000 रुपया अधिक है, यानी इसके चौथाई भाग से 1000 क्या है अधिक है। तो आप क्या करेंगे बताइए, ये 3/3 9 हो गया है और ये 3/3 9 और ये 4 एकम 4, तो एक रेशियो ये 3 रेशियो है, ये रेशियो में आपका है, ये भी आपका रेशियो में, ठीक है ना। तो 3 रेशियो में 1 रेशियो घटेगा तो रेशियो 2 होगा, रेशियो 2 इक्वल टू क्या हो गया 1000 हो गया है, रेशियो 2 इक्वल टू क्या हो गया है 1000 हो गया है। तो 1 रेशियो का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 500 आ जाएगा। तो कह रहा है बी की आय कितनी है, तो बी की आय आपका कितने होंगे बताइए। तो बी आपका क्या है यहाँ पर 6 रेशियो में है ना, तो एक रेशियो का वैल्यू 500 है, तो बी आपका जो हो गया है 6 रेशियो में है ना, तो 6 × 500 यानी आपका हो जाएगा क्या बोलिए, आपका हो जाएगा 6×5 30 यानी 3000 आ जाएगा आपका, जो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा।